नमस्कार, नेशनल स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात शर्मा। मोदी पिछले कुछ दिनों से विदेश यात्राओं पर चल रहे हैं। कई व्यावसायिक वो सौदे करने की कोशिश कर रहे हैं, लंबे समय तक फायदा पहुंचाया जाए भारत को, ये कवायद उनकी चल रही है। अलग अलग देशों की उन्होंने यात्राएं की। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस दौरान भी भारत से चलती रही, लेकिन इन पूरे दौरों के पीछे क्या राजनीति ही है या खालिस व्यावसायिकता भी इसके पीछे नजर आती है? क्या इसके मायने हो सकते हैं? दूरगामी किस तरह के परिणाम हो सकते हैं? कौन कौन से एरा को लेकर ये यात्राएं समेटी जा सकती हैं? इन सब को लेकर सबसे पहले हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अजय कुमार जी, हमारे साथ मौजूद हैं। आप एनआरआई हैं, अटलांटा यूएसए में फिलहाल आप रहते हैं। तो क्या इसके एरा निकलते हैं? मोदी ने ये जो कवायद की थी, चुनावों से पहले कई तरह की घोषणाएं की गई थी और उन घोषणाओं के पीछे एक मकसद यह बताया गया था कि मेक इन इंडिया और दूसरा रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाए, एफडीआई किस तरह से बढ़ाई जाए, ये सारी चीजें थी। कई बहुत दूरगामी सोच को लेकर उन्होंने चुनाव में घोषणाएं की थी। अजय कुमार जी से बात करना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। अजय जी, आपको क्या लगता है कि मोदी की जो ये यात्राएं हैं शुरुआत में, क्योंकि जब भी सरकार बनती है तो पहले साल में ये कवायद की जाती है कि कैसे भी करके जो घोषणाएं की गई हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए, उनको लागू कर दिया जाए सीधा। दूरगामी परिणाम उनको लेकर कभी भी राजनीति सक्रिय नजर नहीं आती। लेकिन मोदी की जो ये यात्राएं हैं, विदेश यात्राएं हैं, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि आज जो रिश्ते कायम किए जाने हैं वो रिश्ते अगले 5 साल में इस तरह से बनकर निखरेंगे कि व्यवसाय के अवसर बढ़ेंगे, विदेशी मुद्रा आएगी। आपको किस नजरिए से लगती हैं ये यात्राएं? जैसे मोदी जी ने जो घोषणाएं की अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, अमेरिका में हमारी जो कम्युनिटी है, अपनी एनआरआई कम्युनिटी है, उससे बड़ा उत्साह देखा गया। लेकिन सबको एक चीज बड़े ध्यान से देख रहे हैं। मेक इन इंडिया कहना बहुत आसान है, लेकिन मेक इन इंडिया बनाना बहुत डिफिकल्ट है। और वो सारी डिफिकल्टी जो है वो भारत सरकार ने क्रिएट कर रखी है। यहाँ पे जो हम लोग जो वहां महसूस करते हैं कि यहाँ निवेश या मेक इन इंडिया की शुरुआत करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है यहाँ पे काम करना जो है वो सिंपल हो। आसानी से कोई भी काम अगर किया जा सकता है तो लोग जो निवेश करना चाहते हैं वो आएंगे और निवेश करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अगर आप के पास में एक फार्म है, हम लोग जो है लैंड ऑफ फार्मिंग है इंडिया जो है ना, और अगर उस फार्म में अगर उस धरती में अगर ताकत है और आप बीज डालते हो उसमें तो तुरंत पौधे बनते हैं, फल आते हैं, सब होते हैं। तो मेन जो ग्रास रूट जो चेंजेस होते हैं, और अगर वो फार्म जो आप जिसमें खेती करना चाहते हैं उस जमीन में अगर ताकत नहीं है तो आप कितना भी बीज डाल लीजिए, कितनी बातें कर लीजिए, उसमें कुछ नहीं होना है। तो हम लोगों का जो नजरिया ये है कि, और हम जो इस चीज को हम लोग बड़े गौर से देख रहे हैं कि मोदी जी वो जो ग्रास रूट चेंजेस कहां लेके आएंगे। जैसे टैक्स कोड सिंप्लीफिकेशन करें, कितनी जल्दी करते हैं वो। ये जो पूरी जो अफसरशाही जो काम करने में बाधाएं दे रही है तरह तरह की, वो कैसे खत्म हो। और उसके साथ में जो है मेक इन इंडिया जो है बहुत आसान हो जाता है ऐसे काम करना। वो अब तक जो है नजर नहीं आ रहा है, और जब नजर आएगा तो लोग भी नजर आएंगे, यहाँ पे विदेशों से बाहर की कंपनियां आएंगी, काम करेंगी। अजय जी, हलचल तो काफी हो रही है, यात्राओं को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं, मीडिया के जरिए सामने आ रही हैं। और जब विदेश यात्राएं होती है वहां पर राजनयिकों से उनकी मुलाकात होती है, वहां के जो व्यवसायी होते हैं उनके साथ एक अलग उनकी मीटिंग होती है, और जो बातें निकल कर आती हैं उसमें बहुत बड़े बड़े आंकड़े होते हैं। 7 अंकों के आंकड़े होते हैं, 8 अंकों के आंकड़े होते हैं, और वो संख्या बताती है कि इतनी मुद्रा या इतना व्यवसाय दूसरे देशों के साथ किया जाएगा। क्या लगता है कि आपको इस तरह की जो आंकड़े पेश किए जाते हैं ये वास्तव में वही आंकड़े हैं जो कि कुछ समय बाद सच में नजर आएंगे, या फिर इन आंकड़ों के पीछे भी आपको राजनीति नजर आती है? देखिए, जो सरकार कहीं भी किसी भी दुनिया की सरकार कुछ नहीं करती है। जो काम जो है हम और आप मिलकर करते हैं। सरकार का काम है ऐसी स्थितियां पैदा करना कि जहां पे हम काम कर सकें। अगर हमको सरकार की ओट में काम करना पड़े कहीं पर भी जाकर के कि हमारा सरकार ये मदद कर देगी, वो मदद कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, वो शुरुआती गलत है उस तरीके की। आपको ऐसी स्थितियां पैदा करनी है एज ए राजनीतिज्ञ। अगर आप अच्छे राजनीतिज्ञ हैं तो आप ऐसी स्थितियां पैदा करें कि यहां काम करना सुलभ हो जाए। और ये जितने निवेश और की जो बातें होती है सब पॉसिबल है। जो बड़े बड़े पहले भी नरसिम्हा राव आए थे, उन्होंने जो है बड़ा विकास किया यहाँ पे।
लेकिन उनकी पॉलिसी में एक चेंजेज आई, ग्रास रूट चेंजेज आई उनकी पॉलिसी में। इस तरीके की चेंजेज जब यहां आनी शुरू होगी तो कोई भी आंकड़े जो है डिफिकल्ट नहीं है, अगर नहीं हो तो फिर वो बातें हो जाती है, फिर न तो निवेशक आता है और न सरकार कुछ कर पाती है। जी अजय जी, बिल्कुल निवेशकों को यहां पर आकर्षित भी किया जाता है, उनके लिए यहां पर मीटिंग्स रखी जाती हैं। गहलोत सरकार के वक्त की अगर बात करें तो ऐसे भी वाकये हुए कि गुजरात से आकर उस वक्त के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने यहां से आकर निवेश को अपने राज्य में लेकर गए। तो अनुकूल माहौल बनाने की बातें तो हर राज्य की तरफ से होती हैं, लेकिन आप जो चीजें बता रहे हैं कि क्या आपको ऐसी और चीजें नजर आती हैं, ऐसा कौन सा और अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए, किस तरह का माहौल तैयार किया जाए ताकि जो एफडीआई को लाना चाह रहे हैं या विदेशी निवेश को हम आकर्षित करना चाह रहे हैं उसका रास्ता और आसान हो सके? पहला काम जो भारत को करना चाहिए वो है कि यहाँ की जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, जो आज के दिन जो जितने भी राजनीतिज्ञ यहाँ आए हैं लास्ट 20 सालों में, मैं देख रहा हूँ हर बार मैं आता हूँ, सबकी फोकस ये रही है कि सारा का सारा विकास जो है वो 5 या 10 मेट्रो सिटीज में हो। ये बड़ा ही गंदा मॉडल है और जब तक इसको आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके और इसको आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में और गांव के लेवल में पूरे विकास को नहीं ले जाएंगे, आप अच्छी फास्ट रेलें से कनेक्ट करें सारे डिस्ट्रिक्ट को, और जो अधिकतर जो अपनी यंग और वर्क फोर्स है वो आज गांव में बैठी है, और अगर वो गांव से उठ करके यहाँ मेट्रो के आसपास आती है तो वो बेचारे स्लम ड्वेलर हो जाते हैं यहाँ आकर के, उनकी जिंदगी बेतहासा खराब हो जाती है यहाँ आकर के। तो पहला अगर कोई सरकार कुछ काम कर सकती है वो है कि गांवों को बड़े फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से कनेक्ट करे, और ये सब चीजें जो है वो देखने की, हम लोग बड़े गौर से ये देख रहे हैं कि वो कितना जल्दी ये काम कर पाते हैं। वो कि अब कहने के लिए तो हमने बड़ी न्यूजें सुनी कि भाई बुलेट ट्रेन आ रही है, बुलेट की जरूरत नहीं है। जो आज जो 70 किलोमीटर की स्पीड में जो ट्रेन चल रही है उसको आप 180 तो बहुत जल्दी कर सकते हो, उसको आप कितना जल्दी करोगे तो वो गांव के लोग वहां से उठ के नहीं आएंगे, विस्थापित नहीं होंगे, यहां आकर के स्लम में नहीं रहना शुरू करेंगे, और फिर जो है फैक्ट्रीज, मेक इन इंडिया का जो है ड्रीम ज्यादा नजदीक होगा rather than बातों व्यापक हो, सिर्फ शहरों तक सीमित न रहे, विकास व्यापक हो ताकि पूरे क्षेत्र का विकास हो सके। सिंगल विंडो सिस्टम भी बनाया गया था एक, ताकि एक बड़ी लंबी जो प्रक्रिया होती है यहां पर कोई भी काम करना, जमीन यहां पर अगर कोई लेनी है, किसी एनआरआई को लेनी है या कोई निवेश करना है तो इनके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन उसको आसान करने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम जैसी एक प्रक्रिया शुरू की गई थी। आपको लगता है कि इसमें अभी भी कुछ खामियां हैं या फिर इसके रास्ते को और थोड़ा सा छोटा करना चाहिए ताकि जो दिक्कतें अभी तक आ रही है बहुत लंबे अप्लाई करने के बहुत लंबे वक्त बाद यहां पर वो चीजें शुरू हो पाती हैं, उनको कम किया जा सके उस दायरे को? हमारी राय जो है वो विंडोलेस है। हमारी जो राय है कि कोई विंडो की बात करना ही अपने आप में गुनाह है जी, समझ रहे हैं ना। अगर आपको विकास करना है, सरकार का सिर्फ 3 ही काम होता है, कोई भी अच्छी डेमोक्रेटिक सरकार होता है उसका 3 ही काम होता है, देश की रक्षा करना जी, वो सरकार करती है। ये अपनी जो सेनाएं हैं वो बड़ी सशक्त हों, अपना देश जो है सुरक्षित रहे, वो सरकार का काम है जी। जो मुद्रा नीति है वो सरकार जो है उसको करती है कि इंटरेस्ट कैसे हो, सेंट्रल बैंक जो होती है उसको कैसे जो है क्या करना है, वो मुद्रा नीति जो सरकार चलाती है, और देश में लॉ एंड ऑर्डर हो वो सरकार का काम है। इसके अलावा सारे के सारे विंडो जो हैं वो यहां की जनता को खोलने चाहिए, सब कुछ जो है वो जनता करे। सरकार आज तक कोई ऐसा काम हमको आप बताइए लास्ट 50 सालों में जी, सरकारी निवेश जहां भी हुआ है वो सरकार के ऊपर और भार हो गया, वो निवेश, उसमें कोई काम नहीं होता है। अभी तो यूएस में तो अभी ये बात चल रही है कि पोस्ट ऑफिस भी सरकार के अंडर में नहीं रहनी चाहिए। यूएस एक सशक्त डेमोक्रेसी अपनी तरह जी, और वहां वो कहते हैं पोस्ट ऑफिस भी नहीं होनी चाहिए, ये घाटे का सौदा है, इसको बंद करो और इसको भी जो है वो प्राइवेट करो। लेकिन प्राइवेट करने का ये मतलब नहीं है कि आप 5-10 लोगों के बीच में सारा वेल्थ बांट दो जी, तो वो एक बड़ा गुनाह होगा। इसके लिए प्राइवेट करने का मतलब है कि ऐसी स्थितियां पैदा करो संवैधानिक जी, और लॉ एंड ऑर्डर और अपनी पॉलिसी के हिसाब से, ताकि छोटे छोटे लोग पनप सके यहाँ, वो एंटरप्रेन्योर बने, जैसा जर्मनी में हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जैसा आपके कोरिया में हुआ कोरियन वार के बाद। तो ये सारी जो चीजें हैं 2 तरीके से लोग सोचते हैं, या तो जो है एकदम से कम्युनिस्टिक माइंड होकर सोचते हैं कि सब कुछ सरकार करे, वो एक बड़ा गुनाह है, वो एक बड़ा गुनाह है। अगर सब कुछ सरकार करेगी तो लोगों के जीने की जो इच्छाएं हैं
वो खत्म हो जाती है कम्युनिस्ट रूल में। आपको लगता है कि जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं लिबरलाइज एक तरह से करने की दिशा की तरफ नजर आती है? अभी तक तो हमने ऐसी कोई बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि नहीं देखी है जी, जिसको मैं कह सकूं कि हाँ ये एक बड़ा कदम है, ऐसा तो हमको नहीं नजर आया अभी तक। लेकिन जो जैसी वो बातें कर रहे हैं, उत्साह जरूर है हमारे दिल में कि वो कोई बड़ा कदम उठाएं। और ये विंडो की बात ही नहीं होनी चाहिए कि हम जो है ये विंडो खोल देंगे, एक विंडो कर देंगे, 4 खिड़की कर देंगे। खिड़की अपने आप में ये कहती है कि ये जेल है, हम अंदर बैठे हैं। जी, एक और बड़ा सवाल जो नीतियों को लेकर खड़ा होता है कि वहां के परिप्रेक्ष्य में जो बाहर से अगर हम कोई आइडिया ले रहे हैं या फिर वहां की कोई प्लानिंग ले रहे हैं या वहां का कोई तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां का जो परिप्रेक्ष्य है वो अलग है, वहां की पॉलिटिक्स अलग है, वहां का सब कुछ अलग है। तो उस आंकड़े को हम यहां किस तरह से फिट बैठा सकते हैं? मोदी के ऊपर ये बार बार बात कही जाती है कि चीन से हम ये आइडिया ले लें, अमेरिका से हम ये आइडिया ले लें, सारी चीजों को हम यहां पर इंप्लीमेंट तो कर लें, लेकिन वहां के और यहां के पूरे माहौल में बड़ा असर तो लगता है कि आपको इसमें भी कुछ ना कुछ अभी रिसर्च वर्क और करने की जरूरत है, उसी के बाद उसको यहां अप्लाई किया जाए, तभी मेरे को लगता है कि निवेश की जो संभावनाओं को बढ़ाने की बात की जा रही है वो जल्दी पूरी हो सकती है। हाँ, जो कम्युनिटी जो कहते हैं ना कि कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट होना चाहिए जी। तो ये एक जन जागृति भी बहुत जरूरी है। यहाँ के लोग जो हैं, जो यहाँ की जनता है बड़ी अच्छी है, काम अच्छा करते हैं। वो जो भी यहाँ से जो एक्सपोर्ट होते हैं अच्छी क्वालिटी के होते हैं। चीन के बजाय यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमने वहाँ के बाजारों में देखा है कि यहाँ का माल जो है लोग बड़े पहले खरीदना चाहते हैं चीन के बजाय। चीन की क्वालिटी बहुत खराब है और यहाँ खुलापन है, अपने पास डेमोक्रेसी है, बड़ी शक्ति है। लेकिन डेमोक्रेसी का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जो कम्युनिटी लेवल में, पंचायत के लेवल में लोग सशक्त हों। जी। और वहीं से जो एम्पावरमेंट ऑफ पीपुल जब होगा यहाँ पे, एम्पावरमेंट ऑफ पीपुल के साथ में एजुकेशन ऑफ पीपुल, जैसे स्किल डेवलप करना हुआ जो ग्रास रूट लेवल में, वो जब होना शुरू होगा तो मेक इन इंडिया खुद ही हो जाएगा, क्योंकि बाकी की सारी चीजें बहुत अच्छी है देश के हित में। अजय जी, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि रिश्ते तो कहीं ना कहीं सुधरे हैं हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनके साथ, या फिर पश्चिमी देशों की बात करें तो एक पूरी प्रक्रिया होती है, किसी को आमंत्रित करना होता है। लेकिन ओबामा इतने प्रभावित हैं, सबसे शक्तिशाली देश के प्रथम नागरिक, कि उन्होंने ट्विटर पर ही आमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो कहीं ना कहीं तो भारत में मजबूती तो नजर आएगी मोदी को लेकर या मोदी की योजनाओं को लेकर। हमारा नजरिया यह है, और जैसा मैंने वहां के लोगों से बात करके महसूस किया है यूएसए में, भारत के लोगों को बड़े सख्त रूप से लोग जो है पसंद करते हैं। उसके 2 कारण हैं। पहला तो यह है कि अपनी जो जनसंख्या जो है बड़ी यंग है दुनिया में, और लोगों का झुकाव इस ओर है। दूसरा कारण जो है वो है यहाँ बड़ी सशक्त डेमोक्रेसी है। आज के दिन लोग ये देखते हैं कि मोर और लेस यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है जी। और जो तीसरी चीज जो भारत के हित में भी चल रही है वो है चीन का नया ध्रुवीकरण। जो चीन जो है एक अपने ध्रुवीकरण की नीति पे चल रहा है जी। और चीन का जो सिस्टम है बड़ा करप्ट है, पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही करप्ट है, और वो जो है सैनिक ध्रुवीकरण पे लगे हुए हैं चीन वाले। और उसके अगेंस्ट में जो अभी जो यूएस वाले उसका जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं चीन की शक्ति को इक्वलाइज करने का, वो जापान और जो दूसरे जो नेशंस हैं, थाईलैंड और ये फिलीपाइन और इंडिया, उसमें उनके पार्ट हैं। तो उनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंडिया से, क्योंकि भारत को वो एक मजबूत शक्ति के रूप में देखते हैं और वो साथ मिलना चाहते हैं भारत के, क्योंकि भारत एक बड़ी सशक्त डेमोक्रेसी है। बिल्कुल, आपने सीखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये बात सही है कि जब 2 महाशक्तियां, लोकतंत्र की 2 महाशक्तियां और विश्व की एक महाशक्ति जब मिलकर साथ में अगर इकट्ठा होंगी तो कहीं ना कहीं दोनों देशों को फायदा होगा, और भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत मायने रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कुछ और बड़ी खबरों के साथ वापस लौटेंगे, फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।